वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते दबदबे के लिहाज से साल 2025 बेहद सफल रहा है। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और लैटिन अमेरिका के कई देशों की यात्रा करके न केवल भारत की रणनीतिक, आर्थिक और वैश्विक भूमिका को नई मजबूती दी है, बल्कि विदेश नीति को भी नई धार दी है। इस वर्ष उन्होंने रक्षा, व्यापार, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में भारत के प्रभुत्व को और बढ़ाया है। आइए जानते हैं कि साल 2025 में पीएम मोदी ने किन किन देशों का दौरा किया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस और अमेरिका का दौरा किया। फ्रांस में सुरक्षा, संप्रभुता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर साझेदारी पर जोर दिया गया, जबकि अमेरिका में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। मार्च 2025 में पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक, रक्षा और समुद्री सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर विकास साझेदारी को नई दिशा मिली। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री ने थाईलैंड में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उसके बाद श्रीलंका में डिजिटल और स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम समझौते किए। अप्रैल में ही सऊदी अरब में भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक में प्रधानमंत्री शामिल हुए, जहां ऊर्जा, रक्षा और निवेश पर चर्चा हो। जून 2025 में साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का दौरा ऐतिहासिक रहा। साइप्रस में यूपीआई और स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े समझौते हुए। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कई वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत हुई। वहीं क्रोएशिया का पीएम मोदी का दौरा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 देशों घाना, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा किया। इससे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भारत की मौजूदगी को नई ऊंचाई मिली। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका निर्णायक रही और आतंकवाद, कृषि, डिजिटल सहयोग तथा रिन्यूएबल एनर्जी पर कई समझौते हुए। जुलाई के अंत में ब्रिटेन यात्रा के दौरान मुक्त व्यापार समझौता समेत कई एग्रीमेंट्स हुए। वहीं मालदीव में जलीय कृषि, मौसम विज्ञान आदि क्षेत्रों में सहयोग की सहमति बनी। अगस्त 2025 में जापान दौरे के तहत प्रधानमंत्री ने भारत जापान आर्थिक फोरम में भागीदारी की। वहीं इसके बाद हुए चीन दौरे में उन्होंने SCO शिखर सम्मेलन में शिरकत की। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री भूटान में चतुर्थद्रुक ग्यालपो की 70वीं जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसी महीने प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 सम्मेलन में भाग लिया। साल के आखिरी महीने दिसंबर में पीएम मोदी ने जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा किया। जॉर्डन में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर सहमति बनी। वहीं इथियोपिया में रणनीतिक साझेदारी और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी और ओमान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। कुल मिलाकर साल 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय कूटनीति, वैश्विक नेतृत्व और वसुधैव कुटुंबकम की सोच को जमीन पर उतारने का वर्ष रहा। इन दौरों ने भारत को एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदार, आर्थिक शक्ति और डिजिटल नेतृत्वकर्ता के रूप में और मजबूत किया है।